अब जब हम फ्लैश अटेंशन के लिए सी प्लस डायनेमिक मेमोरी लेआउट कोड्स विजुअल मैथ और डबल बफरिंग लॉजिक को टैकल कर चुके हैं, तो चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और बिग पिक्चर पर एक नज़र डालते हैं। अगर आप भी मेरी तरह हैं तो सिर्फ कोड देखना ही कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर इंटरेक्शन को क्लिक कराने के लिए हमेशा काफ़ी नहीं होता। कभी कभी किसी लो लेवल सिस्टम्स कॉन्सेप्ट को मास्टर करने का सबसे अच्छा तरीका हार्डवेयर पाइपलाइन के जरिए डेटा के फिजिकल मूवमेंट को स्टेप बाय स्टेप्स करना होता है। इस सेक्शन में हम आस्की डायग्राम्स का यूज करके कॉम्प्रिहेंसिव साइड बाय साइड आर्किटेक्चरल फ्लोचार्ट्स बनाने जा रहे हैं। हम बिल्कुल सटीक तरीके से ट्रेस करेंगे कि डेटा फिजिकल हार्डवेयर बाउंड्रीज के पार कैसे फ्लो करता है, यानी हाई बैंडविड्थ मेमोरी HBM या VRAM से L2 कैश के जरिए शेयर्ड मेमोरी SRAM में, और फाइनली स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर के रजिस्टर फाइल RF में। हम ट्रेडिशनल अनफ्यूज्ड हाई मेमोरी अटेंशन पाइपलाइन का जिस तरह शुरुआती ट्रांसफॉर्मर इंप्लीमेंटेशंस में नाइव अटेंशन को एग्जीक्यूट किया जाता था, फ्यूड टाइल्ड फ्लैश अटेंशन इंजन के साथ कंपैरिजन करेंगे। इस विजुअल डीप डाइव के एंड तक आपके पास एक पक्का मेंटल मैप होगा कि क्यों टाइलिंग और कर्नल फ्यूजन मेमोरी बॉटलनेक्स को एलिमिनेट करते हैं। सेक्शन ब्रेक, द एनाटॉमी ऑफ स्टैंडर्ड अनफ्यूज्ड अटेंशन, द मेमोरी बाउंड बॉटलनेक। बिना कर्नल फ्यूजन के एक ट्रेडिशनल पायटॉर्च या टेंसरफ्लो मॉडल में स्टैंडर्ड स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन को सेपरेट कूडा कर्नल्स की एक सीक्वेंस को लॉन्च करके कैलकुलेट किया जाता है। हर कर्नल अपने इनपुट टेंसर्स को ग्लोबल VRAM से रीड करता है और अपने इंटरमीडिएट रिजल्ट मैट्रिसेस को वापस ग्लोबल VRAM में राइट करता है। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला को रिकॉल करते हैं। Q, K और V का अटेंशन इक्वल्स सॉफ्टमैक्स ऑफ द क्वांटिटी Q टाइम्स के ट्रांसपोज्ड डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ D सब के टाइम्स V। जब इसे नाइवली एग्जीक्यूट किया जाता है तो ये फॉर्मूला 3 डिस्टिंक्ट कंप्यूट ऑपरेशंस में ब्रेक हो जाता है, जिसके रिजल्ट के तौर पर GPU पर 3 सेपरेट कर्नल लॉन्चेस होते हैं। कर्नल 1G M1 अनॉर्मलाइज्ड स्कोर्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू Q टाइम्स के ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ D के कंप्यूट कीजिए। इस को n बाई n डायमेंशंस के रियल स्पेस में VRAM में राइट कीजिए। कर्नल 2 सॉफ्टमैक्स VRAM से इस को रीड कीजिए। मैक्स और डिनोमिनेटर सम फाइंड करने के लिए रो वाइज रिडक्शन परफॉर्म कीजिए। P इक्वल टू सॉफ्टमैक्स ऑफ इस कैलकुलेट कीजिए। P को n बाई n डायमेंशंस के रियल स्पेस में वापस VRAM में राइट कीजिए। कर्नल 3G EMM2 VRAM से P और V को रीड कीजिए। आउटपुट मैट्रिक्स O इक्वल टू PV कंप्यूट कीजिए। O को n बाई d डायमेंशंस के रियल स्पेस में VRAM में राइट कीजिए। आस्की डायग्राम 1, द स्टैंडर्ड अनफ्यूज्ड अटेंशन हार्डवेयर डेटा फ्लो। स्टैंडर्ड अटेंशन एग्जीक्यूशन के दौरान GPU हार्डवेयर टीयर्स में डेटा की फिजिकल जर्नी यहाँ दी गई है। हाई लेटेंसी ग्लोबल VRAM में बार बार होने वाले मैसिव n बाई n मैट्रिक्स राउंड ट्रिप्स पर स्पेशल ध्यान दीजिए। यह डायग्राम स्टैंडर्ड अनफ्यूज्ड अटेंशन मैकेनिज्म के हार्डवेयर डेटा फ्लो पाइपलाइन को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे कंप्यूटेशन 3 सेपरेट GPU कर्नल लॉन्चेस में स्प्लिट होता है। फर्स्ट, एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रॉ अटेंशन स्कोर्स को कैलकुलेट करता है और उन्हें स्लो ग्लोबल मेमोरी में राइट करता है। सेकंड, एक सॉफ्टमैक्स कर्नल इन स्कोर्स को रीड करता है, उन्हें नॉर्मलाइज करता है और प्रोबेबिलिटीज को वापस ग्लोबल मेमोरी में राइट करता है। फाइनली, एक सेकंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए प्रोबेबिलिटीज और वैल्यूज को रीड करता है। यह प्रोसेस उस मेमोरी बॉटलनेक को हाईलाइट करता है जो हर स्टेप के बीच हाई बैंडविड्थ मेमोरी से बार बार रीड और राइट करने के कारण होता है। ट्रेस वॉक थ्रू, लॉन्ग सीक्वेंसेस पर अनफ्यूज्ड अटेंशन क्यों कोलैप्स हो जाता है। आइए एनालाइज करते हैं कि फिजिकल हार्डवेयर के अंदर क्या होता है जब सीक्वेंस लेंथ n स्केल अप होती है। फॉर एग्जाम्पल, n इक्वल टू 1024 से n इक्वल टू 32,768 तक। मैसिव मेमोरी फुटप्रिंट ऑफ n स्क्वेयर्ड एक्सपेंशन। FP16 प्रिसीजन के साथ 32 अटेंशन हेड्स में सीक्वेंस लेंथ n इक्वल टू 32,768 के लिए एक सिंगल इंटरमीडिएट मैट्रिक्स S को जरूरत होती है। 32 हेड्स टाइम्स द क्वांटिटी 32,768 टाइम्स 32,768 एलिमेंट्स टाइम्स 2 बाइट्स इज अप्रोक्सीमेटली 68.7 गीगाबाइट्स। S और P को साइमल्टेनियसली एलोकेट करने से स्टैंडर्ड GPU की टोटल HBM कैपेसिटी एक्सीड हो जाती है, जिसके रिजल्ट के रूप में आउट ऑफ मेमोरी या OOM फेटल क्रैश होते हैं। एक्सट्रीम मेमोरी बस कंजेशन। डायग्राम 1 में ग्लोबल VRAM में बार बार आने जाने वाले लॉन्ग एरोज पर ध्यान दीजिए। S और P के हर सिंगल एलिमेंट को हाई लेटेंसी मेमोरी बस को 2 बार क्रॉस करना होगा, एक राइट एक रीड।
जैसा कि हमने चैप्टर 22.8 मेमोरी हायरार्की टोपोलॉजी में देखा था, HBM को एक्सेस करने में अप्रोक्सीमेटली 400 टू 800 क्लॉक साइकिल्स की कॉस्ट आती है, जबकि शेयर्ड मेमोरी SRAM के लिए अप्रोक्सीमेटली 19 क्लॉक साइकिल्स की कॉस्ट आती है। कंप्यूट कोर स्टारवेशन: जब GPU ASIMs कर्नेल 1, कर्नेल 2 और कर्नेल 3 के बीच ग्लोबल मेमोरी राइट कन्फर्मेशंस का वेट कर रहे होते हैं, तो मल्टी टी फ्लॉप्स टेंसर कोर्स पूरी तरह से आइडल बैठे रहते हैं। हार्डवेयर एग्जीक्यूशन अपना 85% से ज़्यादा वॉल क्लॉक टाइम मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के बजाय मेमोरी ट्रांसफर्स परफॉर्म करने में स्पेंड करता है। सेक्शन ब्रेक: द आर्किटेक्चर ऑफ द फ्यूज टाइल्ड फ्लैश अटेंशन इंजन। फ्लैश अटेंशन इस डेटा फ्लो को रेडिकली रिस्ट्रक्चर करता है। कंप्यूटेशन को अलग अलग ग्लोबल कर्नेल लॉन्चेस में ब्रेक करने के बजाय पूरा अटेंशन ऑपरेशन एक सिंगल क्यूडा कर्नेल में फ्यूज हो जाता है। इंटरमीडिएट एन टाइम्स एंड मैट्रिसेस एस और पी ग्लोबल वी रैम से पूरी तरह एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बजाय के और वी को छोटे सब ब्लॉक टाइल्स BR टाइम्स D और BC टाइम्स D में पार्टीशन किया जाता है। ये टाइल्स शेयर्ड मेमोरी SRAM में स्ट्रीम होती हैं, जहां ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स स्टेट ट्रैकिंग कंप्यूटेशन को थ्रेड रजिस्टर्स के अंदर इंक्रीमेंटली होने की परमिशन देती है। ASCII डायग्राम 2 फ्यूज्ड टाइल्ड फ्लैश अटेंशन इंजन डेटा फ्लो। यहां एक सिंगल स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर SAM के अंदर ऑपरेट होने वाले फ्यूज्ड फ्लैश अटेंशन इंजन का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। यह डायग्राम एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर फ्यूज्ड टाइल्ड फ्लैश अटेंशन इंजन के हार्डवेयर लेवल आर्किटेक्चर और एग्जीक्यूशन फ्लो को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे क्वेरी की और वैल्यू डेटा टाइल्स हाई बैंडविड्थ ग्लोबल मेमोरी से फास्ट शेयर्ड मेमोरी बफर्स में एसिंक्रोनसली लोड किए जाते हैं। फिर कंप्यूट पाइपलाइन टेंसर कोर्स और रजिस्टर्स को यूटिलाइज करती है ताकि अटेंशन स्कोर्स कैलकुलेट किए जा सकें, कॉजल मास्किंग अप्लाई की जा सके और रनिंग मैक्सिमम्स और नॉर्मलाइजेशन सम्स को ट्रैक करके ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स अपडेट्स एग्जीक्यूट किए जा सकें। फाइनली अटेंशन आउटपुट को सीधे रजिस्टर्स के अंदर ही नॉर्मलाइज किया जाता है और वेक्टराइज्ड स्टोर्स का यूज करके वापस ग्लोबल मेमोरी में राइट बैक किया जाता है। सेक्शन ब्रेक: स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन मैकेनिक्स ऑफ द फ्यूज्ड ब्लूप्रिंट। डायग्राम 2 सॉफ्टवेयर में कैसे ऑपरेट करता है, इसे पूरी तरह समझने के लिए आइए ट्रेस करें कि कैसे एक सिंगल थ्रेड ब्लॉक एक क्वेरी टाइल को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है। स्टेप ए: टाइल फेचिंग वाया एसिंक्रोनस DMA इंजन। डेटा लोड करने के लिए थ्रेड वार्प्स को स्टॉल करने के बजाय क्यूडा कर्नेल एसिंक्रोनस कॉपी इंस्ट्रक्शंस जैसे cp.async या q:/memcopy_async इश्यू करता है। क्वेरी टाइल SQ: इसे ग्लोबल VRAM से SRM बफर SQ में एक बार लोड किया जाता है BR टाइम्स D। यह टाइल थ्रेड ब्लॉक एग्जीक्यूशन की पूरी ड्यूरेशन के लिए SRM में पिन रहती है, डबल बफर्ड की या वैल्यू टाइल्स एस के SV। जैसा कि सेक्शन 28.7 में बनाया गया है, 2 पिंग-पोंग SRM बफर्स एलोकेट किए जाते हैं ASK0 या ASK1 और ASV0 या ASV1। जब टेंसर कोर्स ASK0 का यूज करके मैथ कैलकुलेट करते हैं, तो बैकग्राउंड में हार्डवेयर DMA इंजन VRAM से ASK1 को प्रीफेच करता है। यह डायग्राम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर डबल बफरिंग, जिसे पिंग पोंग बफरिंग भी कहते हैं, के कॉन्सेप्ट को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे कंप्यूटेशन और डेटा ट्रांसफर को ओवरलैप करके मेमोरी लेटेंसी को हाइड किया जाता है। इस प्रोसेस में जब टेंसर कोर्स फास्ट लोकल मेमोरी में पहले से ही स्टोर्ड डेटा पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, तब एक एसिंक्रोनस डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इंजन साथ ही साथ हाई बैंडविड्थ मेमोरी से डेटा का अगला चंक लोड करता है। अगले टाइम स्टेप में बफर्स के रोल्स अल्टरनेट हो जाते हैं ताकि मेमोरी ट्रांसफर्स के लिए वेट किए बिना कंप्यूटेशन कंटिन्यू रह सके। स्टेप बी: SRM XOR स्विजलिंग बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए जब टेंसर कोर्स ASQ और ASK से डेटा को रजिस्टर फ्रेगमेंट्स में पुल करते हैं, तो वार्प थ्रेड्स डायनेमिक 2D पैटर्न्स में मेमोरी को एक्सेस करते हैं। जैसा कि चैप्टर 26.8 GMM टाइलिंग लेआउट्स में कवर किया गया है, नैव रो मेजर स्टोरेज के कारण एक ही वार्प के थे थ्रेड्स सेम 32 बिट शेयर्ड मेमोरी बैंक्स पर कोलाइड होते हैं, जो कि एक 32 वे बैंक कॉन्फ्लिक्ट है। हमारे फ्यूज्ड फ्लैश अटेंशन ब्लूप्रिंट में डायनेमिक बाइट ऑफसेट्स को बिटवाइज XOR परम्यूटेड कॉलम इंडिसेस का यूज करके कैलकुलेट किया जाता है। स्विजल्ड कॉल इक्वल्स कॉल एक्सक्लूसिव और द क्वांटिटी मॉड्यूलो स्ट्राइड। बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स घटकर 0 हो जाते हैं, जिससे SRM टेंसर कोर्स को फुल थियोरिटिकल पीक थ्रूपुट पर फीड कर पाता है, जो कि लगभग 19 साइकिल्स पर एक्सेस है। स्टेप सी: रजिस्टर लेवल ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स एक्यूम्यूलेशन।
ये फ्लैश अटेंशन का कोर मैथमेटिकल मैजिक है। इंटरमीडिएट सॉफ्टमैक्स प्रोबेबिलिटी मैट्रिसेस भी इन आर ऑफ साइज बी आर टाइम्स बी सीड रजिस्टर्स में ट्रांजिएंटली कंप्यूट किए जाते हैं और तुरंत डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। प्रत्येक वार्प थ्रेड अपने असाइन किए गए क्वेरी रोज के लिए 3 लोकल रजिस्टर क्वांटिटीज को ट्रैक करता है। आरएम अब तक प्रोसेस किए गए सभी की टाइल्स में देखा गया रनिंग मैक्सिमम स्कोर है। आर डी रनिंग डिनोमिनेटर सम है जो कि एस आई जे माइनस आर एम के एक्सपोनेंशियल का सम है। आर एसीसी रनिंग आउटपुट एक्यूम्यूलेटर वेक्टर है जो कि बी आर टाइम्स डिफ्रैगमेंट है। जब एक नया की या वैल्यू टाइल के प्रोसेस किया जाता है, R sub m new equals the maximum of R sub m old and the maximum of S subtile. Alpha equals the exponential of the quantity R sub m old minus R sub m new. Scalar alpha एक रीस्केलिंग फैक्टर की तरह काम करता है क्योंकि रनिंग मैक्सिमम R m new तक शिफ्ट हो गया है। प्रीवियस रजिस्टर एक्यूम्यूलेटर वैल्यूज R D और R SCC एक आउट ऑफ डेट एक्सपोनेंट बेसलाइन का यूज करके कंप्यूट की गई थी। एग्जिस्टिंग रजिस्टर एक्यूम्यूलेटर्स को अल्फा से मल्टीप्लाई करने से वे तुरंत न्यू बेसलाइन पर अपडेट हो जाते हैं और इसके लिए प्रीवियस की टाइल्स को दोबारा रीड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आर सब डी न्यू इक्वल्स द क्वांटिटी आर सब डी ऑल टाइम्स अल्फा प्लस द सम ऑफ द एक्सपोनेंशियल ऑफ द क्वांटिटी इज सबटाइल माइनस आर सब एम न्यू। आर सब एक न्यू इक्वल्स द क्वांटिटी आर सब एक ओल्ड टाइम्स अल्फा प्लस सॉफ्टमैक्स ऑफ इज सबटाइल टाइम्स वी सबटाइल। ध्यान दीजिए कि यह मैथ कहाँ होता है, पूरी तरह से फिजिकल थ्रेड रजिस्टर्स के अंदर। इस अपडेट के दौरान शेयर्ड मेमोरी या ग्लोबल वी रैम के लिए जीरो मेमोरी ट्रैफिक जनरेट होता है। स्टेप डी, ग्लोबल वी रैम पर सिंगल वेक्टराइज्ड राइट बैक सिर्फ तभी जब इनर लूप सभी की या वैल्यू टाइल्स पर इटरेशन खत्म कर लेता है जहां के इक्वल टू 02 टोटल के टाइल्स है। थ्रेड ब्लॉक अपने रिजल्ट्स को ग्लोबल मेमोरी में राइट करता है। फाइनल नॉर्मलाइजेशन स्टेप को रजिस्टर्स में कंप्यूट किया जाता है। O sub final equals R sub X divided by R sub D. फाइनल वेक्टर O फाइनल को 128 बिट वेक्टराइज्ड स्टोर्स फ्लोट 4 का यूज करके सीधे ग्लोबल वी रैम में स्टोर किया जाता है। सेक्शन ब्रेक, हार्डवेयर रिसोर्स और ट्रैफिक कंपैरिजन। आइए हम हार्डवेयर रिसोर्स मैट्रिक्स को साइड बाय साइड मैप आउट करें ताकि यह समझ सकें कि क्यों फ्यूज्ड अटेंशन ट्रेडिशनल अटेंशन इंप्लीमेंटेशंस के मुकाबले 2 टाइम्स से 4 टाइम्स तक की स्पीड अप देता है। यह टेबल स्टैंडर्ड अनफ्यूज्ड अटेंशन और फ्यूज टाइल्ड फ्लैश अटेंशन इंजन के बीच आर्किटेक्चरल डायमेंशंस को कंपेयर करती है। हाई बैंडविड्थ मेमोरी रीड वॉल्यूम के लिए स्टैंडर्ड अटेंशन को ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर्ड ऑपरेशंस की जरूरत होती है जिसमें Q, K और V प्लस इंटरमीडिएट S और P मैट्रिसेस को रीड किया जाता है, जबकि फ्यूज्ड इंजन इसे ब्लॉक्स में सिर्फ एक बार Q, K और V को रीड करके ऑर्डर ऑफ N तक कम कर देता है। इसी तरह हाई बैंडविड्थ मेमोरी राइट वॉल्यूम को ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर्ड से कम कर दिया जाता है, जो इंटरमीडिएट एस और पी मैट्रिसेस को राइट करता है ऑर्डर ऑफ एन तक, जो फाइनल ओ टेंसर को सिर्फ एक बार राइट करता है। एसरैम यूसेज पैटर्न्स के मामले में स्टैंडर्ड अटेंशन अनस्ट्रक्चर्ड और अनस्विजल्ड होता है, जिससे हाई बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जबकि फ्यूज्ड इंजन जीरो बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स अचीव करने के लिए डायनेमिक बिटवाइजर XOR स्विजलिंग का यूज करता है। स्टैंडर्ड अटेंशन में मेमोरी एक्सेस लेटेंसी हाई बैंडविड्थ मेमोरी लेटेंसी से बाउंड होती है, जिसमें लगभग 400 से 800 साइकिल्स लगते हैं। इसके कंपैरिजन में फ्यूज्ड इंजन एसरैम या रजिस्टर बाउंड होता है, जिसमें सिर्फ 1 से 19 साइकिल्स लगते हैं। पाइपलाइन लेटेंसी हाइडिंग के लिए स्टैंडर्ड अटेंशन सिंक्रोनस सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन बैरियर्स पर रिलाई करता है, जबकि फ्यूज्ड इंजन एसिंक्रोनस डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डबल बफरिंग का यूज करता है। स्टैंडर्ड अटेंशन में सॉफ्टमैक्स रिडक्शन स्टोरेज वीरैम में फुल n बाई n मैट्रिक्स को मटेरियलाइज करता है, जबकि फ्यूज्ड इंजन इस डेटा को थ्रेड रजिस्टर फाइल्स के अंदर पिन करता है। कर्नेल लॉन्च ओवरहेड को स्टैंडर्ड अटेंशन में 3 सीक्वेंशियल कर्नेल लॉन्चेस प्लस फेंसेस से कम करके फ्यूज्ड इंजन में एक सिंगल फ्यूज्ड कर्नेल लॉन्च कर दिया जाता है। फाइनली हार्डवेयर बॉटलनेक स्टैंडर्ड अटेंशन के अंडर मेमोरी बैंडविड्थ बाउंड होने से शिफ्ट होकर फ्यूज्ड इंजन के अंडर कंप्यूट बाउंड हो जाता है, जो टेंसर कोर मैथ कैपेबिलिटीज को सैचुरेट कर देता है। सेक्शन ब्रेक, विजुअलाइजिंग डायनेमिक इन कर्नल कॉजल मास्किंग ग्रिड प्रूनिंग। हमारे फ्यूज्ड ब्लूप्रिंट डायग्राम 2 में एक और ऑप्टिमाइजेशन दिखाई दे रहा है जिस पर स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है, वह है डायनेमिक कॉजल ग्रिड प्रूनिंग। ऑटो रेग्रेसिव ट्रांसफार्मर इन्फ्रेंस में, जैसे कि डिकोडर ऑनली इल एम्स टोकन्स को फ्यूचर सीक्वेंस पोजीशन पर अटेंड करने से रोका जाता है। ट्रेडिशनल अटेंशन में
VRAM से एक बड़ा n/n लोअर ट्रायंगुलर कॉजल मास्क मैट्रिक्स लोड किया जाता है जो -∞ से भरा होता है। हमारे फ्यूज्ड फ्लैश अटेंशन इंजन में कॉजल मास्किंग को थ्रेड ब्लॉक लूप्स के अंदर डायनेमिकली एग्जीक्यूट किया जाता है। यह डायग्राम न्यूरल नेटवर्क्स में अटेंशन मैकेनिज्म्स के लिए एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को इलस्ट्रेट करता है। स्पेसिफिकली ये दिखाता है कि स्टैटिक मेमोरी लूप्स में कंप्यूटेशंस को कैसे प्रून करना है। क्वेरी और की मैट्रिसेस को ब्लॉक्स में डिवाइड करके सिस्टम उन ब्लॉक्स के लिए कैलकुलेशंस को स्किप कर देता है जो पूरी तरह से कॉजली मास्क्ड अपर ट्रायंगुलर रीजन के अंदर आते हैं। यह सिर्फ डायगोनल के नीचे वाले ब्लॉक्स के लिए फुल कंप्यूटेशंस और डायगोनल के साथ वाले ब्लॉक्स के लिए पार्शियल ट्रायंगुलर कंप्यूटेशंस परफॉर्म करता है, जिससे प्रोसेसिंग टाइम और मेमोरी एक्सेस काफ़ी कम हो जाता है। जैसा कि डायग्राम 2 में ट्रेस किया गया है, ग्रिड लेवल प्रूनिंग अगर किसी की टाइल का स्टार्टिंग कॉलम इंडेक्स कॉल स्टार्ट क्वेरी टाइल के एंडिंग रो इंडेक्स रो एंड से ज़्यादा हो जाता है तो शेयर्ड मेमोरी एसिंक्रोनस ट्रांसफर्स लॉन्च करने से पहले पूरी की टाइल को स्किप कर दिया जाता है। टाइल लेवल इवैल्यूएशन कॉजल डायगोनल बाउंड्री वाले टाइल्स के लिए थ्रेड ब्लॉक्स रजिस्टर्स के अंदर डायनेमिकली इवैल्यूएट करते हैं कि क्या ग्लोबल के कॉल ग्लोबल क्यू रो से बड़ा है, जिससे अननेसेसरी HBM लोड्स और फ्लोटिंग पॉइंट मैथ पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक समरी और आगे क्या आने वाला है। इस सेक्शन में हमने ट्रेडिशनल अनफ्यूज्ड अटेंशन और फ्यूज्ड टाइल्ड फ्लैश अटेंशन इंजन को कंपेयर करते हुए कंप्लीट विजुअल आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स बनाए। हमने देखा कि कैसे स्टैंडर्ड अटेंशन मल्टीपल कर्नल लॉन्चेस के दौरान इंटरमीडिएट n/n मैट्रिसेस S और P को ग्लोबल VRAM में लिखकर मैसिव बैंडविड्थ वेस्ट करता है। फ्लैश अटेंशन एग्जीक्यूशन को एक सिंगल कर्नल में फ्यूज कर देता है, जिससे सब टाइल्स भी R/D और BC/D स्विजल्ड SRAM बफर्स में स्ट्रीम होती हैं और साथ ही थ्रेड रजिस्टर्स RMRDR ACC के अंदर ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स स्टैटिस्टिक्स ट्रैक होते रहते हैं। CP.async का यूज करके हार्डवेयर डबल बफरिंग ग्लोबल मोबाइल मेमोरी लेटेंसी को टेंसर कोर कंप्यूट एग्जीक्यूशन साइकिल्स के पीछे छिपा देती है। अब जब आपके दिमाग में लो लेवल C++ डायनेमिक मेमोरी लेआउट कोड और विजुअल आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स दोनों अच्छे से बैठ गए हैं, तो अब समय आ गया है कि आप कीबोर्ड पर अपने हाथ आजमाएं और खुद एक कंप्लीट वर्किंग इंजन बनाएं। अगले सेक्शन 28.9 प्रैक्टिस लैब राइटिंग अ फ्यूज्ड अटेंशन कूडा कर्नल मॉकअप फॉर ट्रांसफार्मर इन्फ्रेंस में हम स्क्रैच से एक कंप्लीट स्टैंडअलोन कूडा अटेंशन प्रोजेक्ट लिखेंगे, कंपाइल करेंगे और बेंचमार्क करेंगे।